नमस्ते। कहते हैं योग सवेरे रोज सवेरे। इसी बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। आज हम आए हुए हैं बर्ड लखनऊ के कैंपस में और यहाँ पर वर्षों से एक सज्जन है, योगाचार्य महोदय हैं, जो देश विदेश से आए हुए प्रतिभागियों को योग सिखाते हैं ताकि वो जीवन में स्वस्थ रह सकें, आनंद रह सकें और उनका दिनचर्या अच्छी तरीके से चल सके, वो दवा से दूर रहें। तो आज आपसे मिलवाएंगे योगाचार्य महोदय से। योगाचार्य महोदय, हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। सर, हम चलते हुए बात करेंगे योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, योग जीवन की एक कला है। जी जी जी। जिसके माध्यम से हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित करने का काम करते हैं। जी जी। योग केवल आसन, प्राणायाम और ध्यान ही नहीं है। जी जी। हम अपने जीवन को किस ढंग से जीते हैं, कैसे ले जाते हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ जो है योग है। कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, जी है ना। कहते हैं योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, है ना जी। तो हम अपने जीवन को किस तरह कैसे रख सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया योग के अंदर आती है। अच्छा अच्छा, है ना। यहां तक कि कहा गया है कि केवल जो हम ये आसन प्राणायाम कर रहे हैं वही योग नहीं है। योग का प्रारंभ व्यक्ति जब मां के गर्भ से में उत्पन्न होता है, गर्भ में आता है, तब से ही जो है योग का प्रारंभ होता है। और अपने जीवन को जीते हुए जब वो अपने जीवन की आखिरी स्थिति में जाता है और जब उसकी आत्मा परमात्मा में विलय कर जाती है, वो योग है। पूरा जन्म से लेकर मरण तक पूरे जीवन क्रियाकलाप को योग को बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए कि एक आम आदमी को योग क्यों करना चाहिए। हमने आपसे चर्चा की ना कि अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया जो है योग के अंदर निहित है। अच्छा, आमतौर पर देखते हैं कि लोग छोटा उससे मुझे नहीं आ रहा था तो हल्का लग गया, चोट लग गया, फिर आपने कुछ किया तो नॉर्मल हुआ, ठीक हुआ है। तो आमतौर पर लोग दवा की सहारा लेते हैं, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि लोग अलग अलग वैद्य के पास जाते हैं। जबकि आपको क्या लगता है कि योग से हम केवल निरोगी नहीं रह सकते हैं, बल्कि हॉस्पिटल से भी, डॉक्टर से भी दूरी बनाए रख सकते हैं। जी हाँ जी। योग से हम अपने आप को दवा से दूर रह सकते, क्योंकि क्या है ना, योग के माध्यम से हम प्राकृतिक जीवन जीते हैं। और हम अपने आप को प्रकृति के जितना नजदीक लाएंगे उतना हमारे लिए जो है अच्छा रहेगा और हम निरोग रहेंगे। अच्छा, आपको तो हम काफी सालों से देखते आ रहे हैं, हम ये नहीं जानता है कि आप तो कितने दिन से बर्ड में योग करा रहे हैं। सर, यहाँ मैं 94 में आया था। जी जी जी। 94 में NBSC जी जी में, और उसके कुछ समय बाद जो है बर्ड, क्योंकि दोनों एक ही संस्था का प्रारूप है, तो मैं 94 से हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो 94 का मतलब हो गया कितने साल, ये समझिए कि लगभग 30 साल के आसपास ज्यादा हो गया। हाँ, 30 साल के, 32 साल के करीब हो गया। 32 साल के आसपास आप यहाँ रह रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, आपको अब तक कितने लोगों को आपने योग कराया का कुछ अंदाजा है क्या। देखिए, यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग का प्रयास रहता है आने का, और आते भी हैं। और फिर भी इतने सालों में अरे कम से कम अब 1 लाख के करीब तो लोग होंगे ही होंगे। तो अच्छा, ये बताइए कि कोई यहाँ से लोग निकलते हैं, बहुत सारे लोग योग करके, कभी आपसे संपर्क भी करते हैं क्या कि धन्यवाद भी देते हैं क्या कि योगाचार्य महोदय हम बहुत ठीक हो गए हैं, आपको 2 बीमारियां दूर हो गई, ऐसा होता है क्या। जी जी। अच्छा, थोड़ा सा बर्ड में लोग आते हैं 3 दिन या 5 दिन के लिए आते हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो आप एक कहाँ कराते हैं बर्ड में, और आपका संपर्क नंबर क्या है, थोड़ा सा या कमरा नंबर क्या है,
या क्लास कब से कब तक चलता है, थोड़ा सा बता सकते हैं तो बहुत सारे लोग। सुबह 6 से 7:15 के बीच की टाइमिंग है। जी जी। रूम नंबर 38 NBSC में। अभी आप ये रूम भी देख लीजिएगा। जी जी जी। तो समय कितना, सुबह केवल सुबह ही होता है? हाँ, सुबह ही केवल होता है। 6 से कितना बताया? 6 से 7:15। 6 से अब उसके बाद से अब ये निर्भर करता है कि कितने इंटरेस्टेड हैं लोग, तो उसी के हिसाब से जो है ये संख्या जो है बढ़ जाती है। वो कभी 8 भी बज जाता है। अच्छा। हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, कुछ हम लोग अभी बात कर रहे थे, योग आपका देख कर भी सीखेंगे। एक थोड़ा दिखा दीजिए प्रतिभागी अलग अलग। अच्छा, यहाँ लोग आए हुए हैं, कहाँ कहाँ के लोग आए हैं? कुछ आए, कुछ विदेशी भी दिख रहे हैं। रशियन भी हैं और इंडियन भी हैं। विदेश और देश दोनों के इस वक्त मौके पे मौजूद हैं लोग। तो हम लोग अभी क्लोज करेंगे, थोड़ी देर में आपसे योग भी आपका देखेंगे कैसे हो रहा है और क्या क्या उससे निदान होगा लोगों को, थोड़ा सा आप बताते जाएं। बताइए। हाथ हटा लें। हाँ, ठीक है वरुण जी। Then by this process we try to clean our body, we try to clean our nostrils, we try to clean our mind. इसके माध्यम से हम सफाई करने का काम करते हैं, हम स्वच्छ करने का काम करते हैं अपने दिमाग को, अपने मन को और अपने शरीर को। अभी हमने क्या किया? केवल एक्सहेल किया। अब इनहेल और एक्सहेल दोनों, बोथ इनहेल और एक्सहेल। ये साउंड साउंड नेक्स्ट अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट inhale and exhale both sides. We try to do with sound. Next. Yes, relax. Told you this is very beneficial for any type of spondylitis, cervical spondylitis, lumbar spondylitis. We do minimum 5 times. Opposite direction. Next. Yes. ये try reverse. If we rotate any part of our body, we try to rotate clock and anti-clock both sides.
minimum 5 times. The next, and last, yeah, breathe in, try to hold, exhale. Breathe in, hold, exhale. Breathe in, exhale, and relax. Breathe out, hold, relax. This is simple. Try to hold, breathe in, hold, breathe out, hold, breathe in, relax. Cross. और पैर फैला दीजिए. Relax. Okay. Yes. Balancing exercise. By this exercises, we try to balance our body. First, one, two, three, four. Two, three, four. Then left and right. Your hand should be this direction, and then yeah. This is other posture. The next leg should be fold, and we go right side, and our head, our face should be left. Raise our leg and try to hold. We try to hold minimum 10 seconds, then relax. Repeat. Relax.
Repeat. Relax. Repeat. Relax. Repeat. Relax. And then 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Is any type of stress, we try to lose our body, mind, our breath should be normal. Breathe out. Only exhale and try to do 100 times. आप सभी लोग इसको जानते होंगे, ये लोग भी जानते होंगे, लेकिन आप when you exhale, your abdomen should be in. And try to feel when we exhale any type of ailment, any type of disease, any type of anxiety, we try to throw out from our body, our mind. This we start 100 to about 5 to 10 minutes. We try to do practice about 5 to 10 minutes. Then we try to hold. Yeah. In, hold, out. In, hold. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
Then then we start from here. Slowly and try to correlate with our breathing. Reverse. Next. And it will go opposite side. Exhale. Inhale. Open your eyes. Exhale. Relax. Breathe in. Stretch. Stretch. Exhale. Inhale. Try to breathe, hold. Down. By this process, we try to clear our any type of block.
You came in India and for your training program, and you also interested in yoga. Why you like yoga, and what is the benefit of yoga? You can express. So yeah, you're right. We came to India from Russia, and we're interested in yoga because it helps us to reduce stress and to live a happy life. Yeah, well, from which country you belongs, and how many participated in from your country? So we came from Russia. There are 6 participants in this program from our country. Yeah, how you feel in India and also in world? So we love India a lot. Thank you for inviting us. Oh. Your good name? So my name is Alice. Okay, thanks. Yeah, you relative from Russia and you came in India. Welcome first in India Thank and you. world, Lucknow. And you also interested in yoga. So what is the benefit of yoga in your sense? You can express this, right? I like practicing yoga because it helps me to feel my body, and also it makes me better in my mind. I feel more patient, I feel more relaxed, and I feel more happier after doing yoga. Yeah. How many percent? How many Participant in it? Yeah, well, there were 6 people who participate in the yoga class, Yeah. but generally there were about seven persons from Russia who takes part in the who participates in the iTech program. Okay, your good name My name is Polina. and address? My age? Address. Yeah. Russia, St. Petersburg. ओके थैंक्स इंडिया जी आप सब कहाँ से पार्टिसिपेट किए हैं और देखे हम कि आप जो है योगा में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं कुछ बता सकते हैं कि योगा से क्या हमें लाभ है या फिर जो है क्यों आप योगा क्लास के लिए जो है अटेंड करना चाहेंगे? जी हम रायबरेली लालगंज से आए हुए हैं। योगा से अनेकों लाभ होते हैं। शरीर मन शांत रहता है, शरीर फुर्त रहता है और बीमारियों से जो है बचाता है योगा। अपना नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार तिवारी है। मैं रायबरेली इंदिरा नगर से आया हूँ। धन्यवाद। हाँ तो सर आपका देखिए बहुत अच्छा योगा आपने सिखाया भी। हम ये जानना चाहते हैं सर योगा और प्राणायाम में क्या अंतर है? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि योगा और प्राणायाम में क्या क्या है, थोड़ा सा बताइए। ऐसा है ना, योग के 8 अंग होते हैं। जी जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अच्छा अच्छा। तो योग के अंतर्गत प्राणायाम है। अच्छा अच्छा। प्राणायाम अलग नहीं है, जी जी। है ना। जो ये 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो हम लोग क्या है ना कि मेनली प्राणायाम, आसन और ध्यान, जी जी, इन पर जो है अपने आप को फोकस करने का काम करते हैं। अच्छा आपके यहाँ माहौल तो बहुत खुशनुमा है, फूल भी है, पत्तियां भी हैं, ये तो प्रभु की प्राकृतिक कृपा है। वातावरण है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता होगा कि बहुत तेज धूप तो नहीं, लेकिन कभी ठंडा का मौसम है, बहुत ज्यादा शिकार होती होगी, या कभी कभी ऐसा होता होगा कि बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति में तो आपका योगा क्लास निर्विघ्न से चलता ही होगा, तो कहाँ कराते हैं? वहाँ तो बहुत खुला जगह था वहाँ। वो तो ओपन जगह है, लेकिन जब किन्हीं कारणों से मान लिया बारिश हो रही है या ठंड ज्यादा है, जी। BSc में एक रूम है, रूम नंबर 38। ये देखिए ये रूम है, ये रूम नंबर 38 है। अच्छा। यहाँ कराया जाता है। और अगर कभी इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 पार्टिसिपेंट आ पाते हैं। अच्छा अच्छा। अगर बाय द वे इससे ज्यादा पार्टिसिपेंट को होना होता है तो इसके लिए एक मल्टीपर्पज हॉल है उस साइड में। अच्छा हाँ देखे हैं। हाँ, तो उस हॉल में जो है कराया जाता है। तो केवल सुबह ही होता है कि शाम को भी कराया जाता है? नहीं, अभी तो सुबह ही होता है। पहले एक समय में सुबह शाम दोनों टाइम था, लेकिन अब जो है सिर्फ एक समय होता है। अच्छा आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आलसी हैं या बहुत मोटे हो गए हैं, या फिर अपने जीवन में एक आम आदमी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि योग के प्रति? देखिए जो आलस्य की आपने बात की ना, तो आलस्य आदमी की प्रवृत्ति है।
जी जी जी। उसकी आदत बन गई है। अगर वो आज से ही, अभी से ही वो ये चाहे जाए कि हम आलस्य नहीं, हाँ, तो आलस्य कुछ नहीं है। आप संकल्प लीजिए कि हम इतने बजे उठ जाएंगे। जी। तो एक ये भी जानना चाहिए कि एक आदमी को, सामान्य आदमी को, वयस्क है, उनको कितना देर योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए? आप आधे घंटे से शुरू कीजिए जी। धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी प्रवृत्ति उसमें बढ़ती जाएगी, आपको रोचक लगने लगेगा। आधे घंटे से वो समय 45 मिनट और 1 घंटा कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। देखिए, वैसे तो योग के बहुत सारे आयाम है, लेकिन मुख्य रूप से एक आम आदमी स्वस्थ रहे उसके लिए कौन कौन से योग या आसन या प्राणायाम जरूर करने चाहिए? देखिए, आसनों में अगर वो सूर्य नमस्कार कर लेता है, जी। तो सूर्य नमस्कार कई प्रकार के आसनों का जो है कॉम्बिनेशन है। अच्छा अच्छा। तो सूर्य नमस्कार अगर कर लिया तो समझिए उसने सारा कर लिया, क्योंकि सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स हैं, उसमें 9 आसन है। अच्छा अच्छा। तो वो उसका हो गया। अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप कर ले, फिर सूर्य नमस्कार कर ले, और प्राणायाम में जो है वो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये कर ले, और बस। और लास्ट में सब कुछ करते हुए अपने आप को, अपने उन क्रियाकलापों को उस परम सत्ता को समर्पित कर दे, है ना। जहां से हमने पाया वहीं पे जो है समर्पित कर दिया। अच्छा, आपका हमारी बातचीत बहुत सारे पार्टिसिपेट अभी देख रहे हैं, तो यहाँ आना चाहें, यहाँ पर जो बोर्ड में आते हैं उनको आप तो पता नहीं चलता है आमतौर पर, तो अपना एक बार फिर से रूम नंबर बता दीजिए, नाम बता दिया जाए, और कितने बजे से कितने बजे तक होता है, और मोबाइल नंबर संभव तो बता दिया जाए। मैं डॉक्टर ओपी शर्मा जी, आपको सुबह 6 बजे से लेके और 7:15 तक की ऑफिशियल टाइम है, लेकिन मैं 7:45-8 बजे तक यहाँ इस रूम नंबर 38 में, एनबीएससी का रूम नंबर 38 में मिलता हूं। ठीक, मेरा मोबाइल नंबर 7355927921, ये व्हाट्सएप का नंबर है। एक बार फिर दोहरा दीजिए। 7355927921। इस पे मेरे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूं कि आप जब भी चाहें आप मैसेज डाल दीजिए, उसका जवाब आपको मिल जाता है, और लोग डालते हैं उनको उनका जवाब मिलता रहता है। तो आप हमारे चैनल पर समय दिए और अच्छा संदेश दिए लोगों को, ताकि योग करें वो और निरोग रहें, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको भी ढेर सारा